उत्तराखंड कर रहे थे हम, ठीक है, उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का भूगोल कर रहे थे, जिसमें हमने भौगोलिक विभाजन देख लिया था। उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर, मतलब पर्वतों के आधार पर कितने पार्टों में बांटा है? 8। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर गंगा का मैदान, उसके बाद भाबर, उसके बाद तराई और उसके बाद दून क्षेत्र। हमने देख लिया था सारा का सारा, सब खत्म हो गए थे हमारे। अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड की जलवायु। क्या पढ़ेंगे? उत्तराखंड की जलवायु भूगोल में। उत्तराखंड की जलवायु देखो, एक व्यक्ति आते हैं, कौन आते हैं? डॉक्टर खरकपाल। कौन आते हैं? खरकपाल एक व्यक्ति है, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर खरकपाल। इन्होंने क्या करा है, जो भारत की जलवायु है ना, इन्होंने लिखो, इन्होंने उत्तराखंड की जलवायु को ताप, दाब, वनस्पति, मौसम, जलवायु के आधार पर 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में बांटा है। एक गाना सुना है ना, एक गाना है, कौन सा गाना है? मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, है ना। तो एक गाना लिखने वाले ने, जो भी राइटर रहा होगा, उसने बड़े हिसाब से ये गाना लिखा है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो मतलब मौसम वो होता है जो जल्दी जल्दी बदल जाता है ना। अच्छा हुआ कि उस राइटर ने ये ना लिखा कि जलवायु की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, 30 तो साल के बाद ही बदला जाता। तो फिर तो पता नहीं मौत हो जाती, तब भी वो इंसान ना बदलता। तो इंसान, आजकल के इंसान भी कैसे हो गए हैं, कैसे बदलते हैं? मौसम की तरह, है ना। तो आज सुबह कुछ और है और शाम को कुछ और है ना। अभी मिलके गया तुमसे, आधे घंटे बाद फोन कर रहे हो, भाई क्या हाल है? मर गए, खत्म, है ना। वो भूल गया कि कौन है भैया। अभी ऐसा होता है ना, हमसे कोई पैसे ले जाए अभी, है ना, हमसे पैसे लेके गया कोई कि यार पैसे दे दो, तो 1000 रुपये ले गया वो, मान लो। अब तुमने उससे एक दिन बाद फोन किया कि भैया 1000 रुपये दे दो यार, उधार लेके गए थे कल। तो कल को वो कहेगा भैया कौन बोल रहे हो, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, मैंने लिए ही नहीं है। तो आदमी पता नहीं कब मूड बदल जाए, कोई पता नहीं है। तो जलवायु और मौसम में अंतर होता है। मौसम में क्या होता है? मौसम 30 वर्षों में बदलती। नहीं सर, मौसम तो हर घंटे, मौसम जल्दी बदल जाता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन और जलवायु टाइम लेती है। तो वैसे ही उत्तराखंड की जलवायु को किसने 6 भागों में बांटा है? डॉक्टर खरकपाल ने, ठीक है, डॉक्टर खरकपाल ने। जिसमें नंबर 1 लिखो, नंबर एक उपोष्ण जलवायु। नंबर 1 उपोष्ण जलवायु। नंबर 1 उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु, इसमें लिखो ये क्या कितने पे होती है? ये होती है 900 मीटर, ये होती है 900 मीटर तक उपोष्ण। दूसरे लिखो गर्म शीतोष्ण जलवायु। गर्म शीतोष्ण जलवायु, लिखो ये कहां से मिलेगी?
900 है 1800 तक, 900 से 1800 तक, 900 से 1800 तक। अठारह सौ मीटर तक। नेक्स्ट लिखो, तीसरी लिखो, शीत जलवायु। शीत जलवायु चौथी लिखो, अल्पाइन जलवायु। अल्पाइन अल्पाइन जलवायु, शीत जलवायु, अल्पाइन जलवायु, ये मिलेगी 1800 से 3000 और ये 3000 से 4200। ठीक है, उसके बाद पांचवी लिखो, पांचवी हिमानी जलवायु। हिमानी जलवायु ठीक है, उसके बाद लिखो शीत शुष्क जलवायु। शीत शीत शुष्क जलवायु, ट्रांस हिमालय जलवायु बोलते हैं, शीत शुष्क जलवायु। ट्रांस हिमालय वाली वाली ये लिखो 4200 से 4200 से ऊपर, 4200 से ऊपर, 4200 से ऊपर, ये 4200 से ऊपर, और ये 2500 से 3000 मीटर। ठीक है, चलो उत्तराखंड को हिमालयों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। उत्तराखंड को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 6। किसने बांटा? डॉक्टर खरगपाल ने। खरगपाल ने। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा, जलवायु हो गई। अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट डालो, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। एक मिनट रुको, पहले हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु, उसको हटा देता हूँ। अच्छा ये बताओ, उत्तराखंड का जो मौसम है वो कैसा है? गर्म है या ठंडा गर्म है या फिर ठंडा है? उपोष्ण है ना? ठंड नहीं, वैसे बताओ ना। समशीतोष्ण भी तो है। ठंडा है, ठंडा है, गर्म है या ठंडा गर्म है? ठंडा गर्म है। ठंडा गर्म। ठंडा और गर्म है ना। देखो जैसे ही है ना, हमारा उत्तराखंड इस तरफ से बना हुआ है ऐसे, इसको बांट लो। ये हमारा कुमाऊं आता है ना, ये हमारा गढ़वाल आता है, और कुमाऊं गढ़वाल में भी ऐसे 2 पार्ट में बांट लेते हैं इसको। इधर का तो ये पहाड़ी हो गया, ज्यादा पहाड़ी वाला, और इधर का कम पहाड़ी वाला। यहाँ से उधमसिंह नगर है, तुम्हें उधमसिंह नगर देखोगे तो यहाँ का अगर उत्तरकाशी को उधमसिंह नगर से कभी कंपेयर करो, क्या लगता है कि उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी दोनों एक ही राज्य के जिले हैं? ना। लगेगा नहीं ना। ये गर्म है और ये बिल्कुल ठंडा है, यहाँ बर्फ पड़ रही है और यहाँ पर धूप निकल रही है, ये ऐसा होता है ना। चलो फिर लिखो, नेक्स्ट लिखो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु अब बताओ मुझे, ग्रीष्म ऋतु क्या है? बताओ चलो, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ये ऋतु चलती है मार्च से लेकर। नहीं, कैसी? गर्म होती है, ठंडी होती है, शुष्क होती है, कैसी होती है? गर्म होती है। गर्म होती है ना। ग्रीष्म मतलब थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम है ना, बहुत। चलो अब लिखो नेक्स्ट, स्थानीय भाषा में इसे, ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में इसे रूढ़ी या खसाऊ, स्थानीय भाषा में इसे रूढ़ी या खसाऊ कहा जाता है। रूढ़ी या खसाऊ कहा जाता है। ठीक है, गर्म महीना कौन सा होता है? सबसे इसमें गर्म माह लिखो, कौन सा होता है? जून। उत्तराखंड का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जून का। सबसे गर्म महीना जून का होता है ग्रीष्म ऋतु में।
इसकी शुरुआत 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 कब से मानी जाती है? अप्रैल से, मई से, जून से या मार्च से? मार्च से, अप्रैल से, मध्य मार्च से, मध्य मार्च से कहाँ तक जाता है? जून तक। जून जुलाई के बाद बारिश होने लगती है ना, वर्षा ऋतु आ जाता है मार्च तक। इसमें लिखो नेक्स्ट, एक पॉइंट लिखो ओडेल, ओडेल, नेक्स्ट पॉइंट ओडेल। ओडेल सायकालीन, ओडेल सायकालीन हवाएं होती हैं, ओडेल सायकालीन हवाएं होती हैं, ओडेल, ओडेल ये ओडेल हवाएं चलती है, ठीक है। किस मौसम में? ग्रीष्म ऋतु में। कहाँ पर चलती है? उत्तराखंड में, ठीक है। ओडेल जो शाम के टाइम पे चलती हैं और ये बड़ा सुकून देती हैं, है ना। जब हम शाम को छत पे जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो छत पे हल्की हल्की हवा जो लगती है ना, वो ओडेल होती है। कौन सी होती है? ओडेल, जो हमको ठंडक प्रदान करती है। अब उसके बाद लिखो नेक्स्ट शीत ऋतु। दूसरा है शीत ऋतु। शीत ऋतु कैसा होता है? गर्म या ठंडा? ठंडा। लिखो स्थानीय भाषा में इसे, स्थानीय भाषा में इसे, स्थानीय भाषा में इसे स्यूद, स्यूद या हमूद, स्यूद या हमूदा कहा जाता है। देखो ये रूढ़ी ना है, रूढ़ी एक महिला है ना, महिला के नाम पे इसकी, रूढ़ी नाम की महिला के नाम पे क्या पड़ा है? रुड़की। और रुड़की जो है हमारा शहर, वो कहाँ पर है? कौन से जिले में? हरिद्वार। लक्सर कहाँ है? हरिद्वार है। कोटद्वार कहाँ है? पौड़ी, ठीक है। और क्या कहते हैं? गोपेश्वर, चमोली। बागेश्वर, उत्तराखंड, उत्तराखंड। टिहरी डाम कहाँ है? टिहरी डाम टिहरी में, नई टिहरी और पुरानी टिहरी में? पुरानी टिहरी डूब चुकी है। कैसा मौसम होता है ये? 5 मिनट लीन हो गई। ये कैसा मौसम होता है? शीत ऋतु, ठंडा। लिखो इसमें महीना लिखो कौन सा होता है ठंडा महीना? जनवरी। ठंडा महीना जो होता है वो जो होता है जनवरी, जनवरी, जनवरी। जनवरी ये होता है ठंडा। इसकी शुरुआत जो माने जाती है, शुरुआत वो होती है मार्च से, मार्च से शुरुआत होती है। मार्च से क्यों शुरुआत होती है? मार्च में तो खत्म हो जाता होगा। मार्च से खत्म होता है, मार्च से अक्टूबर, दिसंबर ना, नवंबर, नवंबर से, सितंबर से शायद, अक्टूबर से मान लो, अक्टूबर से, अक्टूबर, है ना। अक्टूबर से लेकर मार्च तक, है ना, अक्टूबर से मार्च तक। अभी हमारा महीना जो चल रहा है नवंबर चल रहा है, अभी हमारा दिसंबर आ गया, पता ही नहीं चला महीना कब आ गया, ठीक है। ये जो साल था ना 2025, है ना, 2025 सबसे ज्यादा खतरनाक साल साबित हुआ, है ना। सबसे ज्यादा रेल एक्सीडेंट 2025 में, सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश 2025 में, सबसे ज्यादा युद्ध 2025 में, सबसे ज्यादा पुल टूटे 2025 में, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटी 2025 में, सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा हमारे उत्तराखंड में भी देखने के लिए मिली, और राज्यों के अलग अलग में भी। उत्तराखंड में बाढ़, उत्तराखंड में पंजाब की तबाही, उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड में कह रहा हूँ, किसमें? 2025 में, भारत में, 2025 में भारत में, ठीक है। और हमारा जो पहलगाम हमला 2025 में, और हमारा क्या मणिपुर जला 2025 में, दिल्ली, है ना। और दिल्ली ब्लास्ट वो तो भूलने जाने वाला है ही नहीं, 2025 में। और अभी तो 2025 का अभी लास्ट महीना बाकी है। क्या क्या देखे जाएगा दुख, है क्या क्या दुख देखे जाएगा। चलो देखो इसमें क्या होता है। इसमें रबी की फसल उगाई जाती है, इसमें रबी की फसल उगाई जाती है। अभी देखो जो नवंबर अक्टूबर होता है, इसमें गेहूं लगाई शुरू हो जाती है ना, गेहूं, सरसों, मटर, ये वाली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या होता है रबी की फसलों में? क्या आता है? गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। और सबसे बड़ी फसल रबी की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? गेहूं की। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल होती है? धान धान वाली।
हम फसलों को 3 पार्ट में बांटते हैं ना, एक तो होती है रबी, खरीफ और जायद। अब लिखो नेक्स्ट वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु तीसरा है वर्षा ऋतु। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? क्या? चौमासा। चौमासा भी बोलते हैं, हाँ। वस्य काल बोलते हैं, वस्य काल, ठीक है, इसको वस्य काल बोलते हैं। या फिर इसको एक चीज और बोलते हैं, बस काल। क्या बोलते हैं? बस काल, वस्य काल या बस काल बोलते हैं इसको। वस्य काल, वस्य ये चलता है। देखो जून में जैसी गर्मी खत्म होती है वैसे ही जून में ये शुरू हो जाता है, और जैसी ठंड शुरू होती है ये खत्म हो जाता है। तो जून से अक्टूबर तक क्या चलता है? वर्षा ऋतु। वर्षा। अब वर्षा ऋतु के बारे में हम अलग से एक पॉइंट पढ़ते हैं। तुमने सुना है ना वो क्या कहते हैं, उत्तराखंड का चेरापूंजी, गढ़वाल का चेरापूंजी, कुमाऊं का चेरापूंजी, सब पढ़ा है। चलो अभी बताता हूँ तुम्हें एक चीज। देखो वर्षा ऋतु डालो हेडिंग अलग से, या इसमें डालना रहने दो। देखो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। मानसून से होती है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहां से होती है? बे ऑफ बंगाल से। देखो इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सी है, अरेबियन सी। यहां से जो उठता है वो कहा जाता है? उत्तराखंड। यहां से जो उठता है वो जाता है मेघालय में, है ना। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश कराता है। कौन सा वाला? ये अरब सागर वाला। और इधर से जो हमारे यहाँ सर्दियों में बारिश होती है वो भूमध्य सागर से आती है ना। भूमध्य सागर से आने वाला मानसून कराया था हमारे यहाँ वर्षा। चलो बाद में बात करते हैं। लिखो नेक्स्ट। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सॉरी, किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। भारत में अरब सागर के मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा केरल में होती है। अरब सागर के मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत के केरल राज्य में होती है। केरल राज्य में होती है। अब देखो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा, दो स्थानों के नाम लिखूंगा मैं। एक तो राजपुर, दूसरा नरेंद्र नगर, दो हैं। अब बताओ नरेंद्र नगर में ज्यादा हो रही है या फिर राजपुर में ज्यादा हो रही है? इधर देख के बताओ जल्दी से, बताओ कहां पर ज्यादा हो रही है वर्षा? दोनों में से राजपुर में। हाँ सही। तो कौन सा सही है? राजपुर। ये जो है ना, ये हमारा चार्ट जो है ना, मौसम का जो चार्ट होता है उससे दिया गया है, और ये किताब में दिया गया है। हाँ अभी ये अपलोड नहीं हुआ है हाँ? शायद। अपलोड भी है लेकिन उत्तराखंड की ये वाला पूछा जाता है ज्यादा। हाँ। इसको ये मानते हैं। लिखो एक पॉइंट और लिखो। उत्तराखंड में सर्वाधिक सबसे कम वर्षा। लिखो
यूके में सबसे कम वर्षा, इसको ही कहते हैं, लिख लेना, उत्तराखंड का चेरापूंजी। उत्तराखंड का चेरापूंजी। भारत का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? मासिर नाम भी होती है सबसे ज्यादा वर्षा, क्योंकि वहां पे क्या है, चेरापूंजी है ना। चेरापूंजी किस राज्य में? हमारे उत्तराखंड में, मेघालय में। ठीक है, उत्तराखंड का चेरापूंजी मेघालय का, भारत का चेरापूंजी मेघालय। ठीक है, मेघालय का चेरापूंजी। अब देखो सबसे कम वर्षा, इसको भी दो पार्ट में बांटो। सामने बांट देता हूँ, ठीक है। एक है टिहरी, टिहरी, और एक है श्रीनगर। तुम्हारे हिसाब से किसको होना चाहिए, श्रीनगर या पौड़ी, वो सॉरी टिहरी? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, टिहरी या श्रीनगर? सबसे ज्यादा ये 98 होती है और यहाँ पे 93 होती है सेंटीमीटर। अब बताओ कौन सा है सही, कौन सा होना चाहिए? श्रीनगर, लेकिन किताबों में टिहरी। दोनों याद कर लेना, ठीक है। अब पैसा तो हम कई बार पढ़ चुके हैं उसको, लेकिन फिर भी लिख देते हैं एक बार। ये तो लिख देना, उत्तराखंड का चेरापूंजी क्या है? ठीक है। अब बताओ कुमाऊं का बताओ, कुमाऊं का चेरापूंजी किसको कहते हैं? कुमाऊं का चेरापूंजी जल्दी बताओ। चंपावत। कुमाऊं का चेरापूंजी अच्छा। अब मुझे बताओ गढ़वाल का चेरापूंजी किसको कहते हैं? मंडल गोपेश्वर है ना, मंडल घाटी, गोपेश्वर मंडल। और उत्तराखंड का तो लिख लिया, उत्तराखंड का नरेंद्रनगर कौन से जिले में पड़ता है? टिहरी में है। सबसे कम भी नहीं हो रही, सबसे ज्यादा ही नहीं हो रही। नरेंद्रनगर में। चलो हो गया, ये हमारा हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, देखो प्राकृतिक आपदाएं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं।